भारत में खेती पर लगने वाले टैक्स को लेकर क्या नियम कायदे हैं, इसे समझने के लिए हमने टैक्स एक्सपर्ट विनोद रावल से बात की। सुनिए। देखिए, जहां तक भारत में एग्रीकल्चर कृषि आय पर टैक्स लगने की बात है तो इस पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगता है। कृषि आय पर किसी प्रकार का ना तो स्टेट कोई टैक्स लगा सकती है ना सेंटर कोई टैक्स लगा सकती है। तो ना तो इसकी आय पर किसी किस्म का टैक्स लगता है, मतलब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करने पर, ना कृषि भूमि पर जो किराया लिया जाता है उस पर किसी प्रकार का टैक्स लगता है। तीसरा, जो कृषि उत्पादों की बिक्री जो होती है, जो सेल करते हैं, उस पर भी किसी तरह का टैक्स नहीं है। और उसके साथ साथ अगर लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड है, किसी एक सीमा से बाहर है, तो उस पर भी किसी प्रकार का कैपिटल गेन शहरी इलाकों में खेती से होने वाली कमाई को लेकर इनकम टैक्स कानून क्या कहता है? जहां तक आप इसकी बात करते हैं तो ये ग्रामीण कृषि भूमि जो है उस पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं है अगर उसकी जनसंख्या 10,000 से कम हो उस इलाके की, और जो नजदीकी जो नगर पालिका है वो 8 किलोमीटर से अगर उससे दूरी पड़ती हो तो इस पर कैपिटल गेन भी नहीं लगता है। तो कोई कैपिटल टैक्स इसी प्रकार का नहीं लगता है। जबकि आपने कहा किस पर लगता है, तो जो शहरी कृषि भूमि है, जो अर्बनाइज्ड एग्रीकल्चर है, उस पर टैक्स लगता है। जबकि जब मैंने जैसे कहा कि नगर पालिका से अगर बाहर है तो किसी प्रकार का टैक्स डिपार्टमेंट ने ये पूरा खेल कैसे पकड़ा, इसे समझने के लिए हमने टैक्स एक्सपर्ट से बात की। बिल्कुल, सरकार के पास सैटेलाइट इमेजेस हैं। जब आप कहते हैं मैंने सरसों उगाई, तो सरसों उगाई जब जीपीएस से आपको गूगल ये बता सकता है कि आपके आसपास के घर के आसपास कार कौन सी खड़ी है, तो आप ये कैसे समझ सकते हैं कि सरकार ये नहीं देख सकती? उनके पास तो बहुत एडवांस डाटा है। तो उसके पास सैटेलाइट इमेजेस हैं उस दिन की, जिसके अंदर उस जमीन पर कुछ था ही नहीं कि मेरा ये खसरा नंबर पर मैंने ये खेती की। तो सरकार के पास पूरा डाटा है, टोल से सामान जाता है, टोल की रसीदें थी जहां पर हो गया। क्योंकि इसके अंदर खाली इनकम टैक्स की चोरी नहीं है, इस पे जीएसटी की भी चोरी है। क्योंकि रुपया पहले कहीं ना कहीं जब मनी लॉन्ड्रिंग से पैदा होता है तो वो जीएसटी के दायरे से भी निकला बाहर, फिर उसके बाद आयकर नहीं दिया गया, फिर उसके बाद वो सिस्टम से बाहर हो गया और वो एक दीमक की तरह से देश की इकोनॉमी को खा रहा है। जो काला धन एक इतनी बड़ी समस्या है जिसको किसी भी देश को कंट्रोल करना ही चाहिए। खेती से कमाई पर इनकम टैक्स और जीएसटी दोनों ही नहीं लगता है। आइए एक्सपर्ट से जानते हैं कि क्या देश में काले धन को सफेद करने के लिए खेती का सहारा लिया जा रहा है। नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि ये पूरी की पूरी खेती ब्लैक मनी को वाइट करने का जरिया बन गया है। इस पे कुछ लोग ऐसे हैं जो ऊपर के लोग हैं, क्योंकि 10, 20, 50 हजार किसी को वाइट नहीं करना है। एवरेज एक किसान की जो इनकम है, जो सरकारी डाटा है, वो कहता है कि 10,218 रुपए पर महीने की एक किसान की आय है। अगर मैं कहता हूं मैं 5 करोड़ रुपए कमा रहा हूं खेती से, तो मुझे प्रूव करना ही चाहिए कि मैं कहां से 5 करोड़ रुपए की आय की खेती कर रहा हूं, जब मैं है ही नहीं। 71% लोग जो है उनके पास, जो आप स्टैटिस्टिक्स की बात करें, क्योंकि मैंने आपसे हमने जब बात शुरू की थी तो मैंने आपसे बताया कि मैंने बहुत इसके ऊपर डाटा कलेक्ट किया और बहुत इंफॉर्मेशन ली, जिसमें यहां तक है कि कितने किसानों के पास कारें हैं। आप ये बताइए कैसे आप इसको जस्टिफाई करेंगे कि उतने लोग टैक्स देने वाले नहीं है जितने लोग कार खरीदते हैं एक साल में। सीए जी ने कहा कि 14,000 करोड़ जो है इस तरह से डिक्लेयर किया गया, तो आप 2019 की अगर सीएजी रिपोर्ट उठाएंगे वहां पर भी मिलेगा। तो बहुत सारे ऐसे मामले निकल करके आए जिनके अंदर सरकार को लगा कि ये सिर्फ काले धन को सफेद करने के लिए किसान कितने अमीर हैं और क्या टैक्स की खेती से कमाई पर टैक्स की गुंजाइश है, इस बारे में हमने टैक्स एक्सपर्ट से बात की। आइए सुनते हैं। पूरे देश में 50 लाख जो लोग हैं, ये वो है, हाउस होल्ड की बात कर रहा हूं, उस घर में और भी 4 लोग होंगे इंडिविजुअली। अब ये इनको पूरे का पूरा इनकम टैक्स से छूट मिला हुआ है। अगर आप बात करते हैं तो 85% जो किसान है वो 150 मिलियन है। 5 से 15 लाख जो है 12% है, जो 5 से 15 लाख कमाते हैं। और मैंने आपको बताया 15 लाख से ऊपर 2.8% है। अमीरों किसानों की बात करें, पंजाब में 7% है, 6.8%, हरियाणा 5.5% और कर्नाटका 3.5%। अगर आप बात करते हैं तो कंपनीज जिन्होंने छूट ली, आप ये देखिए, मॉन्सेंटो इंडिया, में यहां नाम ले सकता हूं क्योंकि ये पब्लिक डोमेन में ये डॉक्यूमेंट है, लिस्टेड कंपनी है, 94.4 करोड़ की एग्रीकल्चर इनकम को एग्जाम्प्ट बताते हैं। मैक्लोड रसेल इंडिया लिमिटेड 7.31 करोड़। कावेरी सीड्स का केस बहुत उठा था, 186.86 करोड़। उसके बाद आप आगे चलेंगे, वंदना फार्म 61 करोड़। ये पब्लिक डोमेन में टॉप 10 क्लेमेंट्स हैं।
ये पब्लिक डोमेन में है, मैं अपने नाम से नहीं ले रहा हूं, अगर किसी को एतराज हो इस पे तो अलग हो सकता है। तो आप ये देखिए, जब इतनी एग्रीकल्चर इनकम ये कंपनियां फ्री दिखा रही हैं, तो इनके डिविडेंड्स भी उसी तरह से जाएंगे। तो उनसे वहां जो काम कर रहे हैं लोग, जब इस पर बाकी सब जगह पर टैक्स लगाया जा सकता है, तो इन कंपनी में कॉर्पोरेट फार्मिंग पर क्यों टैक्स नहीं लगाया जा सकता? क्यों उनको हम ये कह रहे हैं कि वो एग्रीकल्चर में है? आर दे रियली एग्रीकल्चरिस्ट? मेरा सवाल ये है कि क्या वो रियल एग्रीकल्चरिस्ट है, और क्या इनको ये छूट देने से मेरे उस किसान को जिसको 10,000 रुपए महीने की इनकम है, क्या उसको कोई फायदा हो रहा है? जिस तरह से खेती की आड़ में देश में इनकम टैक्स चोरी के मामले सामने आ रहे हैं, तो क्या केंद्र सरकार खेती पर टैक्स लगा सकती है? इस बारे में भी हमने एक्सपर्ट के साथ बात की। सरकार इस पर कुछ कदम उठाने जा रही है। 3 लाख करोड़ की सब्सिडी सरकार दे रही है साहब एग्रीकल्चर पर। 3 लाख करोड़ कहां से इसको पूरा होगा? इसका मेजर फायदा जो है बड़े किसान और आपकी कॉर्पोरेट फार्मिंग कंपनीज उठा रही है, क्योंकि कॉर्पोरेट फार्मिंग अब अलाउड है, प्राइवेट फार्मिंग अलाउड है। तो आप छोटे किसानों को राहत दे दीजिए। मेरी सजेशन है 15 लाख रुपए से ऊपर वालों को जो है एग्रीकल्चर कमाते हैं उन पर टैक्स लगना चाहिए। जो बड़े किसान हैं उनकी सब्सिडी कम कर दी जाए या खत्म कर दी जाए, जिससे गरीब किसान को फायदा।